हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन भी स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेड 3 के लिए, इंग्लिश के लिए, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ब्रीफली कर चुके थे और उसके बाद में दूसरा वीडियो हमने नाउन पे किया था। नेक्स्ट वीडियो अपना आज का है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? सर्वनाम। ऐसा नाम जो सभी को दिया जा सके। तो इसका यूज करते कहाँ है? देखिए, आप आपने पढ़ा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज किया जाता है। तो ये किया क्यों जाता है, कारण क्या है? इसके पीछे लॉजिक है कि मान लीजिए किसी का नाम है मोहन और उसकी बात चल रही है बार बार, तो बार बार अपने मोहन का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? ये एम्बिग्विटी हो जाएगी। तो इसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? सर्वनाम। तो ही यूज करना पड़ेगा इसके लिए। एक बार मोहन का नाम आ जाएगा, उसके बाद में उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा? ही का यूज करना पड़ेगा। तो ये काम है सर्वनाम का। तो ये क्या होता है? रेपिटेशन रोकता है नाउन का। क्लियर है? अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। परिभाषा में यदि आप करना चाहें तो क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो किसकी जगह लेता है? ये नाउन की जगह लेता है। टू अवॉइड रेपिटेशन, देखो ये रेपिटेशन रोकता है। एंड मेक सेंटेंसेस मोर कंसाइज, और उसको शॉर्ट बना देता है सेंटेंसेस को। तो वहां इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? हिंदी में आप देखना चाहें देख सकते हैं, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो जैसे ही, शी, इट, दे, दिस, माई सेल्फ, हु, ठीक है, वट, एटसेट्रा, ये सारे क्या आ जाएंगे? आपके प्रोनाउन है। यू। अब टाइप्स देखते हैं प्रोनाउन के कि कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है अपना पर्सनल प्रोनाउंस। कौन सा है? पर्सनल, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रत्येक व्यक्ति को जो नाम दिया जा रहा है वो। और ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षा की दृष्टि से यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कहाँ यूज किया जाता है? यूज टू रेफर स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। इसके लिए लोगों के लिए और वस्तुओं के लिए, और ठीक है, प्लेस के लिए भी हो सकता है इसका। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे आगे। डेफिनेशन में आप करना चाहो तो क्या है पर्सनल प्रोनाउन? स्पेसिफिक पर्सन को करता है और थिंग को करता है। इट चेंजेस द फॉर्म बेस्ड ऑन द पर्सन्स। और व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नंबर कितने होते हैं आपके? 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। और जेंडर आपके हैं ही 4 जो आप पढ़ते हो। ठीक है, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस, ये केस हो सकते हैं इसके। अब क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का। बाय पर्सन मतलब व्यक्ति के हिसाब से ये किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, देख लीजिए आप। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर है? फर्स्ट कौन होता है? जो स्पीकर होता है, मतलब बोलने वाला। ये अपने ध्यान में रखना है, बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जैसे आई और वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है? आई एक के लिए आ रहा है और एक से ज़्यादा के लिए वी का यूज कर रहे हैं। ये होता है सुनने वाला, सेकंड पर्सन।
और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाए, वो कोई भी हो सकता है जिसके बारे में बात की जाए, बात हो। क्लियर है? सेकंड पर्सन कौन सा होता है अभी? रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जाए, जैसे यू होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन इसका जो सिंगुलर है वो भी यू होता है और प्लूरल क्या होता है वो भी यू होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। सिंगुलर है तो भी यू, प्लूरल है तो भी आपका प्लूरल है तो भी यू। अब थर्ड पर्सन जिसके बारे में रेफर्स टू द पर्सन्स थिंग्स स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जाए, जैसे कोई व्यक्ति है तो ही आ जाएगा, ठीक है। मेल है तो, फीमेल है तो शी आ जाएगा, कोई न्यूट्रल है तो उसके लिए इट आ जाएगा, और ये सारे शामिल हैं तो उसके लिए दे आ जाएगा। क्लियर है? नंबर के हिसाब से देखें तो सिंगुलर कौन से आपके? आई है, यू है, ही है, शी है, इट है। क्लियर है? और प्लूरल के हिसाब से देखें तो वी, यू और दे, ये आपके हैं प्लूरल, मतलब इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। एक से ज़्यादा शामिल होते हैं तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। और ये सिंगुलर है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जेंडर के हिसाब से देखें, इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, उनमें अपने जेंडर को क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते, केवल थर्ड पर्सन में ही किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं आई बोल रहा हूं तो मैं जेंट्स हूं तो मेरे लिए भी आई, कोई लेडी बोलेगी तो वो अपने लिए भी आई बोलेगी, इकट्ठे सारे बोलेंगे तो वी हो जाएगा, सुनने वाला कोई भी हो सकता है तो वो यू ही रहेगा। तो थर्ड पर्सन है उनमें जेंडर लागू होता है। देखिए मैस्कुलिन में अपने कौन कौन से ले लेंगे? ही को ले लेंगे और ही से रिलेटेड जो हिम, हिज, ठीक है, ये आ जाएंगे सारे से। फेमिनिन में कौन से ले लेंगे? शी से रिलेटेड, सी, हर, हर्ज। और न्यूट्रल में किसको ले लेंगे? इट, इट्स। क्लियर है? और जो दे है वो कॉमन आ जाएगा सबके लिए, ठीक है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है, सबके लिए आ जाएगा। बाय केस देख लेते हैं कारक के रूप में, तो ये मतलब किस जगह आते हैं प्रोनाउन? तो एज ए सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह आते हैं जिसे नॉमिनेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे आई है, यू है, ही, शी, इट, वी, दे, ये जो रूप है इसका वो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका रूप है वो अलग है, जिसे एक्यूजेटिव या डेटिव भी कहते हैं, जिसमें मी है, यू है, हिम है, हर, इट, अस, देम, ये कहाँ किए जाते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। मतलब आपको ध्यान में रखना, जैसे मैं कह दूं आई एम अ टीचर, तो ये जो आई है ये कौन से फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज नहीं किया जा सकता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मी को यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? वी कॉल हर चिनू, ठीक है। वी कॉल हर, ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पे शी को यूज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखना आपने। मतलब वर्ब के जस्ट आफ्टर में ऑब्जेक्टिव केस आता है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है प्रोनाउन का। और सब्जेक्ट में जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ देखिए ये सब्जेक्टिव केस में है, जैसे मी है, यू है, हिम, हर, इट, अस, देम, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह। और ये जो सब्जेक्टिव है ये वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं सब्जेक्ट की जगह। पजेसिव में देख लेते हैं, टू शो ऑनरशिप शो करते हैं, तो कौन कौन से करते हैं? जैसे इनको डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवा एंड देयर, ये नाउन के साथ आते हैं, ये ध्यान में रखना है। जैसे क्लियर है? जैसे माई का, ठीक है, हिज टॉय, हर बाइसिकल, ठीक है।
तो ये नाउन के साथ ही आएंगे, ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। अब प्रोनाउंस हैं पजेसिव वाले, जैसे माइन है, योर्स है, हिज है, हर्ज, आवर्स, देयर, स्टैंड अलोन। इसका मतलब है ये क्या आते हैं, ये बिना नाउन के यूज किए, बिना जो आपकी नाउन है बिना नाउन के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज माइन, मतलब कोई बात चल रही है कि किसी ने पूछ ली ये किसकी है भाई, कोई चीज है, मान ली बुक है या कुछ है, तो आप कह सकते हो दिस इज माइन। डायरेक्ट अपने यूज नहीं करते हैं माइन को, पहले कोई बात चल रही है, वो क्लैरिफिकेशन है नाउन का सबको, उसके बाद में ही इसका यूज किया जाएगा। क्लियर है? क्यों? रेपिटेशन रोकने के लिए। जैसे दिस इज माई बुक, ठीक है। तो माई बुक को लिखने से अच्छा है क्या लिखने, अपने माइन लिख दें, इसका मतलब यही है। अब कुछ एक अपने रूल्स देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए, साथ में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसकी जगह यूज करना है अपने को। यूज द नॉमिनेटिव केस व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में यूज करना जब ये क्या हो, सब्जेक्ट की जगह काम करता हो। एग्जाम्पल जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहां जो आई है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में आप देखिए कौन सा है सब्जेक्टिव केस में, तो आप सीधा डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, शी है। नेक्स्ट वाले में दे है। क्लियर है? यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन, तो या तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज किया जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान में आपने रखना। जैसे एग्जांपल ही सा मी एट द मार्केट, तो यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आ गया आपका, एडवर्बियल आ गया, ठीक है। एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो सीधा सा जो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है वो सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्लियर है? अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। द टीचर स्पोक टू हर, अब यहां देखिए द टीचर ये नाउन है, सब्जेक्ट किस जगह है, वर्ब है, टू हर, अब ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। हर क्या है, एक प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूज पजेसिव डिटरमिनर्स बिफोर नाउन, तो ये आपको पहले क्लियर किया जा चुका है कि जितने भी पजेसिव डिटरमिनर्स हैं वो नाउन के साथ में आएंगे, विदाउट नाउन इनका यूज नहीं होता है। ये ओनरशिप शो करते हैं। एग्जाम्पल दिस इज माई बैग, ये जो माई है ये क्या है, डिटरमिनर्स है। क्लियर है? ये आपने ध्यान में रखना है। और ओल्ड फैशन के हिसाब से देखें तो ये क्या है, एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स को एक ही पढ़ा जाता है, लेकिन मॉडर्न में अब एडजेक्टिव से थोड़ा डिटरमिनर्स को अलग किया जा रहा है। तो माई बैग, क्लियर है? ये देखिए ये नाउन है बैग, और उससे जस्ट पहले ये डिटरमिनर आया है पजेसिव। देयर हाउस, तो यहां पे देयर क्या है, आपके डिटरमिनर है, ठीक है। वी विजिटेड हिज ऑफिस, तो यहां पे हिज जो शब्द है वो आगे आ गया डिटरमिनर। रूल 4 देखते हैं, यूज पजेसिव प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। दीज आल्सो शो ओनरशिप बट आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली, पजेसिव प्रोनाउन को यूज किया जा सकता है नाउन की जगह। क्लियर है? अब नाउन नहीं आएंगे, केवल यही आएंगे। जैसे दिस बुक इज माइन, तो ये जो माइन शब्द है ये कौन सा है, आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है?
इसने रिप्लेस कर दिया है माई बुक को। इसको माई बुक को, क्योंकि बुक पहले आ चुका है तो अपने ऐसे नहीं कह सकते दिस बुक इज माई बुक, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए उसका रेपिटेशन रोक दिया गया और उसकी जगह सर्वनाम का यूज कर लिया गया पजेसिव का। क्लियर है? दैट कार इज हर्ज, तो यहां हर्ज का मतलब है हर कार। ठीक है, तो ये देखिए कार पहले आ चुका है तो उसी की बात हो रही है, तो उसकी कार है ये, इसका मतलब ये है उसकी कार है। समझो इस बात को, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म में इनका यूज नहीं किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट की जगह इनको यूज नहीं किया जाएगा। दीज सीड्स आर आवर्स, ठीक है, तो ये क्या है, आवर सीड्स को रिपीट करने से रोका इसलिए आवर्स आया है। क्लियर से? नेक्स्ट देखते हैं, इट एज ए डमी सब्जेक्ट, तो डमी का मतलब क्या होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन दिखता सब्जेक्ट की तरह है। क्लियर है? इट इज ऑफन यूज्ड एज ए डमी सब्जेक्ट इन एक्सप्रेशंस अबाउट टाइम, वेदर एंड डिस्टेंस। देखो टाइम, वेदर और डिस्टेंस की जहां बात करेंगे तो वहां पे एक्चुअल में क्या है, सब्जेक्ट तो रनिंग है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे जो इट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एज ए डमी आ रहा है। ठीक है, डमी सब्जेक्ट है। तो डमी सब्जेक्ट की जरूरत कहां पड़ती है, जब समय की बात करनी हो, मौसम की बात करनी हो, दूरी की बात करनी हो, ऐसी जब बातें करेंगे तो उनके साथ में इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। जैसे इट इज 5 o'clock, यहां इट क्या है, एज ए डमी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट इज 10 माइल्स टू द नेक्स्ट स्टेशन, तो यहाँ पे 10 माइल्स एज ए सब्जेक्ट है, लेकिन ये इट क्या है, फिर ये डमी है। ठीक है, डमी सब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट रूल देखते हैं, अवॉइड यूजिंग मी इंस्टेड ऑफ आई इन कंपाउंड सब्जेक्ट, तो कंपाउंड सब्जेक्ट में अपने मी को यूज नहीं कर सकते आई की जगह। क्लियर है? जैसे अपने कहे ना दो आ जाए इकट्ठे, तो ऐसे नहीं कह सकते मी एंड जोन आर गोइंग, ये रॉन्ग है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। तो जोन एंड आई आर गोइंग, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्लियर है? ये कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है इकट्ठा, तो उसमें ये जो नॉमिनेटिव केस है उसको यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस एंड रिफ्लेक्सिव एक्शन, जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनका यूज अपने किस लिए करेंगे, मतलब दृढ़ता देने के लिए, जोर देने के लिए, बल देने के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे है माई सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, ये सारे के सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बोले जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ जो आया है, आई ने ही अपने आप को चोट पहुंचा ली। तो यहां देखो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आया है, तो ये ज़्यादातर जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसकी जगह आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे, और वापस उसी के बारे में बताएंगे, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। सी डिड इट हरसेल्फ, उसने यह किया है, समय किया है, तो ये यहां इसके बारे में बता रहे। क्लियर है? इसको एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए नोट्स है इसके अंदर, ऑक्सफोर्ड के जो इंग्लिश ग्रामर उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, देख लीजिए, द प्रोनाउन यू कैन रेफर टू बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल एंड टू एनी जेंडर। ये कह रहा है कि आप जो यू का यूज है वो सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं, और जेंडर का इसमें कोई रोल नहीं है। इन फॉर्मल इंग्लिश यूज whom इंस्टेड ऑफ who when रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो तो किसको करेंगे, whom का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को करना हो तो who का करेंगे।
दे, देम, देयर, ये क्या है आपके न्यूट्रल है भी, ठीक है। इट का यूज किसके लिए किया जा सकता है? वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जो अमूर्त विचार उनके लिए। जब तक ये अपने मानवीकरण ना करें तब तक अपने इट का यूज कर सकते हैं। ही और शी का यूज केवल और केवल पीपल के लिए ही किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। कुछ एक सेंटेंसेस लिए हमने जिसमें इंक्लूड किए सब चीजें, जैसे आई सा हिम एट द स्टेशन एंड ही गेव मी हिज पेन बिकॉज माइन वाज लॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्टिव केस में, हिम ऑब्जेक्टिव केस में, ही सब्जेक्टिव केस में, मी ऑब्जेक्टिव केस में, हिज डिटर्मिनर्स, माइन पजेसिव प्रोनाउन। तो ये इस प्रकार से यूज किया है। नीचे देखिए आप, सी, अस, दे, देया, वे, तो ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन यूज हुए हैं सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में। ये आपकी डिटर्मिनर नाउन के साथ में आ गया, और ये आपका सब्जेक्टिव केस में। इट वॉज रेनिंग एंड दे डिसाइडेड टू कैंसल देयर पिकनिक। इट, दे, देयर, क्लियर है? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड डिटर्मिनर। और एग्जांपल देख लेते हैं। सी गेव मी हर पेन, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा है? आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में किसी व्यक्ति का नाम आएगा, पर्सन होंगे, और ये क्या होगी? कोई थिंग होगी या कोई एक्शन होगा, क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए सी गेव, आप वैसे भी क्लैरिफिकेशन कर सकते हो, जिसका व्हाट करने से आंसर मिले वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम करने से मिले तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सी गेव, व्हाट गेव? हर पेन, हुम गेव? मी, हो गया ना क्लियर आपके? तो ये आपने रूल ध्यान में रखना है। दे इनवाइटेड अस टू देयर पार्टी, तो यहाँ पे ये जो अस है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम पहले कर चुके हैं। रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये वापस सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है। एग्जाम्पल है कौन कौन से हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। क्लियर है? ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। आई के लिए माई सेल्फ, ठीक है। यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, योर सेल्फ किसके लिए? यू के लिए। ये तो है प्लूरल के लिए, ये ध्यान में रखना है। प्लूरल की बात करनी है तो योर सेल्फ, और सिंगुलर की बात करनी है तो ये है योर सेल्फ। और देम सेल्फ किसके लिए आया है? दे के लिए। ये देखिए ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ये हिमसेल्फ वापिस ही के लिए बता रहा है कि ही हर्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप ही गिर गया, कहीं चोट लग गई बस उसको। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन वगैरह नहीं आ रही है या कोई अदर नहीं आ रहा है, तो सेम जो आ रहा है तो सेम ही देखो, ही के लिए हिमसेल्फ आ रहा है तो उसी की बात हो रही है। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, हमने खुद ही एंजॉय किया, तो यहाँ पे आवरसेल्व्स किसके बारे में बता रहा है? वी के लिए। हाँ, तो यहाँ एक लिस्ट है भैया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है। कुछ वर्ब्स है वो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती ही है, वरना वो यूज नहीं की जाती, ठीक है। ये ध्यान में आपने रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो डेफिनेटली ये जो वर्ब है अपने साथ प्रोनाउन लेती है, ठीक है ना। कौन सा? रिफ्लेक्सिव। These verbs require reflective pronouns when the subject and the object are the same. ये आता क्यों है? Why?
जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, एक ही बात हो, दोनों पे किसी और पे उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं होता ना, तब वहां पे इसका यूज किया जाता है। जैसे वर्ब अवेल आज है, ठीक है, अवेल ऑफ आज है, तो वहां पे आपको यूज करना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल लिया हमने, सी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अपने आप को उसने अवेल्ड किया अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। अवेल एक तो याद रखना आपने। एब्सेंट, अपने आप जानबूझ के एब्सेंट हो जाना, ठीक है, टू स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहना। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, तो वो खुद ही एब्सेंट हो गया मीटिंग से, ये देखिए, ही हिमसेल्फ एब्सेंटेड। तो एब्सेंट के साथ में जब वो खुद हो रहा है तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। अप्लाई वन सेल्फ टू, ठीक है, खुद को अप्लाई करना है, तो वहां भी इसका मतलब कंसंट्रेट करना है, ध्यान लगाना। जैसे सी अप्लाइड हर सेल्फ टू हर स्टडीज, तो अपने आप को उसने अपनी स्टडी में लगा लिया, भी ध्यान लगा लिया। रिकंसाइल, तो उसके साथ में भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइड के साथ में सी प्राइड्स हर सेल्फ, अपने आप पे वो करती है गर्व, ठीक है ना। तो प्राइड सीधा नहीं कह सकते सी प्राइड ऑन हर ऑनेस्टी, नो, उसके साथ में अपने को हर सेल्फ का यूज करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव का यूज करना पड़ेगा। अडेप्ट के साथ भी अपने आप को अभ्यस्त कर लेना, वहां एडजस्ट कर लेना। वी मस्ट अडेप्ट आवरसेल्व्स टू न्यू कंडीशन, अपने आप को कर लेना चाहिए, अपने को अडेप्ट मतलब उस ढाल लेना चाहिए, तो अडेप्ट आवरसेल्व्स। एक्विट, देखिए, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, मतलब अच्छे तरीके से आप करें। He acquitted himself admirably in the debate, अच्छे तरीके से उसने अपने आप को किया भी वहां पे, तो ये देखिए acquitted himself। betray, धोखा कर लेना, to reveal one's true feelings or identity, he betrayed himself by blushing, तो betrayed himself, अपने आप को किया उसने। conduct oneself, to behave, अच्छा बिहेव करना। she conducted herself with grace, ठीक है, तो ये देखिए इसके साथ में हर सेल्फ का यूज हुआ है। एंजॉय, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा ध्यान रखें। एंजॉय, एंजॉय के साथ में आपको लगाना ही पड़ेगा एंजॉय। टू हैव ए गुड टाइम, डिड यू एंजॉय योरसेल्फ एट द पार्टी, ऐसे नहीं कह सकते डिड यू एंजॉय एट द पार्टी, क्या आपने पार्टी में एंजॉय किया क्या, तो यहाँ पे आपको ये लगाना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसको आपको लगाना ही होगा, तभी आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक्सप्रेस वन से, खुद को एक्सप्रेस करना, तो वहां भी आपको लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। जैसे ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ क्लियरली, आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ क्लियरली, क्लियर है, तो ध्यान में रखना है, जैसा सब्जेक्टिव कैसा वैसे ही आपका पजेसिव, ये आपका जो रिफ्लेक्सिव है प्रोनाउन आना चाहिए। तो खुद की सहायता की है, तो वहां भी प्लीज हेल्प योरसेल्फ टू सम स्नैक्स, अपने आप ही आप ले लें भी वो चीज जो आपने लेनी है, रिक्वेस्ट की जा रही है, अपने आप ही ले लें, कोई आपको सर्व करने वाला नहीं है। इंट्रोड्यूस, खुद को कर रहे हैं, देखो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ पोलाइटली, अपने आप को उसने इंट्रोड्यूस किया। प्रिज्योर, टू लाई अंडर ऑथ, एक प्रकार से शपथ लेकर झूठ बोलना, टू विटनेस प्रिज्योर्ड हिमसेल्फ इन कोर्ट। प्रिपेयर, तैयारी करना भी, सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम, अपने आप को तैयार किया, किसी और को नहीं किया इसने, ऐसे नहीं, सी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पे हरसेल्फ अपने को यूज करना पड़ेगा। ब्लेम, देना खुद को, तो आप हरसेल्फ का यूज करेंगे ब्लेम, खुद को दिया ब्लेम, तो ठीक है ना। अपने आप को मार लेना, सुसाइड कर लेना, तो वहां भी ही किल्ड हिमसेल्फ इन डिस्पेयर, निराशा में अपने आप को सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को मार लिया, कोई और नहीं है उसको मारने वाला। अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तो बी केयरफुल नॉट टू हर्ट योरसेल्फ, अपने आप को चोट ना पहुंचाएं भी, तो वहां भी हर्ट, इसका यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट देखते हैं
एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब दबाव सूचक सर्वनाम जो दबाव डालते हैं, सेम फॉर्म्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सेम जो थी ना फॉर्म्स, जैसे माई सेल्फ वाले, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ठीक है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और आपका देम सेल्व्स, ये सेम यही है, इसी के लिए एम्फेटिक, बट इसकी पोजीशन बदल जाती है। ये क्या यूज किए जाते हैं, बिल्कुल पहला जो आपका सब्जेक्ट आएगा जस्ट सब्जेक्ट के साथ ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने स्वयं ही किया है, आप देखिए स्वयं या खुद, तो अपने जोर दे के कह रहे हैं, तब आप इसका यूज करेंगे किसके साथ, जस्ट सब्जेक्ट के साथ। सी हर सेल्फ कुक द मील, देखिए यहां हर सेल्फ का यूज किया जाएगा, उसने स्वयं ही भोजन बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया, तो यहाँ पे बल देने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। और यदि इसको अपने यहां करते सी कुक्ड हर सेल्फ द मील, ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है, उसने स्वयं भोजन बनाया, यहां आप बल दे रहे हो बोलने में, तो इसका यूज यहां किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है संकेतवाचक, जो संकेत करते हो किसी चीज की ओर। अब संकेत करने के लिए आपके पास कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। देखिए दिस और दैट क्या है, सिंगुलर के लिए आएंगे, कोई सिंगुलर नाउन है उसके लिए आएंगे, और दीज और दोज किसके लिए आएंगे, प्लूरल के लिए। क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे दिस इज माई बुक, तो ये बुक किसकी है, मेरी है, आपने यूं इंडिकेट किया है। और दिस किस कैसे बताएगा, नियरनेस के लिए यूज किया जाता है, जो नजदीक है, ठीक है, एक चीज है उसके लिए। दोज वर डेज, तो दूरी जब डिस्टेंस को शो करेगा तब आपको इसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, देखो नियरनेस शो करनी है वो किसका यूज करेंगे, अपने दिस और दिस का। और आपने डिस्टेंस शो करनी है, दूरी बीच में गैप रखना है, ज्यादा दूर है या पुराने समय की बात कर रहे हो तो दैट और दोज का यूज करना है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्न पूछने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे किसका, हु का, होम, हुज, विच और व्हाट। देखिए ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन है, तो ये सब्जेक्टिव है, इसमें आ रहा है, ठीक है। ये क्या आपके आ गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देयर आर टू कार्स, यहां दो कार्स है, विच इज योर्स, तो यहां जो विच का यूज हुआ है एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यदि इसके डायरेक्ट बाद में, विच के बाद में, विच शर्ट डू यू वांट, ये आ जाए तो क्या होगा। अब देखिए यहां शर्ट आ गई, कौन सी शर्ट चाहिए, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये यहां क्या है, एज ए आपके आ गया एडजेक्टिव या डिटरमिनर की श्रेणी में आ गया। तो ये आपने ध्यान में रखना, ये इसका डिफरेंस है। यदि विच के डायरेक्ट बाद में कोई नाउन ये आ रही है आपकी, वर्ब आ रही है, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यदि उसके बाद डायरेक्ट नाउन आ रही है तो वो आपके एडजेक्टिव या डिटरमिनर होगा। देयर इज अ चाइल्ड, हुज इज दिस, तो यहां पे देखिए चाइल्ड के लिए है हुज, ठीक है ना, ये क्या है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब संबंधवाचक का मतलब यही है कि ये दो जो क्लोज है उनको जोड़ने का काम करेगा और साथ में ये प्रोनाउन का काम भी करेगा। यूज टू कनेक्ट ए क्लोज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन, देखिए, ठीक है, कौन कौन से आपके, हु, whom, whose, which and that,
जैसे द मैन हु केम हियर इज माई अंकल, तो हु किसके लिए आया है? द मैन के लिए आया है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। द मैन व्यक्ति है इसलिए हु आया। द मैन हु केम हियर इज माई अंकल। अब बात सीधी सी कहने की ये है कि द मैन इज माई अंकल, वह व्यक्ति मेरा अंकल है। आपने क्या इसको साथ में एलेबोरेट कर दिया, जो यहां आया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बुक दैट आई बोरोड, तो दैट किसके लिए है? बुक के लिए है। समझिए इस बात, देखो नाउन के रिप्लेस में ही तो आता है प्रोनाउन, तो ये दो काम कर रहा है, एक तो डायरेक्ट प्रोनाउन का और प्लस कनेक्शन का काम भी करता है, मतलब जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऐसे व्यक्ति या वस्तुएं जो अनिश्चित है उनके बारे में बात की जाए। रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्संस और थिंग्स, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शाता, ठीक है। जैसे समवन, समवन का मतलब होता है कोई, एनीवन कोई भी, नोबडी कोई नहीं, ईच, फ्यू, मैनी, एवरीथिंग, ये सब क्या है? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी वाज प्रेजेंट, कोई भी वहां पे नहीं था, आप चाहे नाम जानते हो या नहीं जानते, नोबडी, ठीक है ना। मैनी आर कॉल्ड, बहुत सारे बुलाए गए। फ्यू आर चूजन, बहुत सारे बुलाए गए, ठीक है। फ्यू आर चूजन, फ्यू का मतलब नाम मात्र के ही चूज किए, वो एक आधा चूज किया। अपने ए फ्यू लगा सकते हैं, एफ यू तो थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट वितरण के काम आता है, दो के बीच में विभाजन जो बताए। रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली, जो ग्रुप के बारे में बताएगा, ठीक है। एक ग्रुप में जैसे ईच है, आइदर है और नाइदर है, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज, तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को क्या दिया गया? प्राइज दिया गया। तो ईच यहां पे क्या है? आपके प्रोनाउन है, ठीक है। और कौन सा आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव। नाइदर मतलब किसी को, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है जो आपने दिए हैं, ठीक है। ईज कहां से शुरू होता है? दो से लेकर प्लस प्लस में, ठीक है, ईज का यूज करेंगे। दो से प्लस में जितने भी हैं उनके लिए दो से लेकर, ठीक है। आइदर का दो के लिए करेंगे, ठीक है। नाइदर का भी दो के लिए, और ये दो और दो से प्लस में, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और एवरी का मोर देन टू के लिए किया जाता है। यदि दो है तो उनके लिए ईच का यूज ये एवरी का यूज नहीं करेंगे, फिर ईच या आइदर का यूज करेंगे। आइदर का मतलब दोनों में से कोई है, और यहां ईच का मतलब है दोनों, ठीक है, ध्यान में रखना आपने। पजेसिव प्रोनाउंस मतलब स्वामित्व वाले, जो बताए भी ये मेरा है, ये आपका है, तो इनको अपने पढ़ ही चुके हैं पहले ही। जैसे माइन है, आवर्स है, हिज है, हर्ज है, आवर्स है, देयर्स है, तो ये आते हैं विदाउट नाउन। दिस पेन इज माइन, तो वापिस अपने नहीं कह सकते दिस पेन इज माई पेन, ऐसे नहीं कह सकते, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए ये इक्वल है माइन और माई पेन, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए अपने माइन का यूज कर रहे हैं। इज दिस बुक योर्स, क्या ये पुस्तक आपकी है? यस इट्स माइन, आप कह सकते हैं यस इट्स माइन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्पर जो बताए, परस्पर बताने वाले कौन से हैं? ईच अदर और वन अनदर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यदि दो हैं तो ईच अदर का यूज करेंगे,
और 2 से प्लस में है, कितने भी है, तो उनके लिए वन अनदर का यूज करेंगे। दे लव ईच अदर, इसका मतलब यहाँ पे 2 ही है, 2 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर, तो हमें सहायता करनी चाहिए। अब कितने यहाँ पे 2 प्लस कितने भी हो सकते हैं, तो वहां पे वन अनदर का यूज किया जाएगा। वी शेक हैंड विद ईच अदर, मतलब 2 ही व्यक्ति, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। ठीक है, वी शेक हैंड विद वन अनदर, इसका मतलब बहुत सारे व्यक्ति और आपने हैंडशेक किए हैं। एक्सप्लेटिव या डमी प्रोनाउन, जिसकी अपनी चर्चा पहले कर चुके थे, इट की, इट और देयर का भी यूज करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, तो मेन सब्जेक्ट तो क्या है आपके, रेनिंग है, ठीक है, बट इट क्या है, एज ए आपके डमी है, ठीक है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो मेन क्या है, बुक है सब्जेक्ट, तो लेकिन देयर क्या है, डमी आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब थोड़े से कॉमन रूल्स देख लेते हैं आपको जब यूज करना है तो। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन, तो ध्यान में रखना है। एंटीसीडेंट का क्या होता है, उससे जो पहले यूज किया गया है चाहे रिलेटिव प्रोनाउन में, तो उसके अनुसार उसका नंबर देखना है, जेंडर देखना है और उसका पर्सन देखना है, कौन से पर्सन में, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, मेल और फीमेल और पर्सन से मेल खाता या नहीं खाता, जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो नाउन की जगह। चाहे नाम आ गया शीला और उसके लिए आप लगा रहे हो ही, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा फिर उसके लिए, शी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या लगाना पड़ेगा इसके लिए, हर। रवि लव्स हिज डॉग, तो रवि के हिसाब से यहाँ पे ही जाए, ठीक है ना। हर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो आपके रॉन्ग हो जाएगा। यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ओनली व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, रिफ्लेक्सिव का कब यूज करना है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, या उनका एक्शन वहीं तक रुक जाए, बस उसका रिफ्लेक्शन ना हो, रिएक्शन ना हो आगे किसी पे। जैसे ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, तो उसने खुद को ब्लेम किया है, ठीक है ना, किसी और को नहीं किया। अपने ऐसे नहीं, ही ब्लेम्ड हिम, हिम का मतलब कोई और आ जाएगा फिर यहां पे, ठीक है। क्लियर है। एम्बिग्विटी रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउंस ऑलवेज एंश्योर क्लैरिटी अबाउट व्हाट और whom द पर्सन रेफर्स टू, तो ये ध्यान में रखना। जैसे When अर्जुन met रमेश he was nervous, तो यहाँ पे पता नहीं है नर्वस था कौन, क्योंकि ही दोनों के लिए आ रहा है, रमेश के लिए भी आता है ही और अर्जुन के लिए भी आता है, तो who was nervous, तो इसको क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, द फॉर्मर या द लेटर, इनका यूज करके बना सकते हो, या फिर आपको वापस ही उस नाउन का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मर की यूज करेंगे तो अर्जुन का नाम आएगा, ठीक है। लेटर के लिए यूज करेंगे तो रमेश का नाम आएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इन चीजों का। आशा है कि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो पसंद आएगा। मैंने लगभग इसमें कवर करने का प्रयास किया है आपके एग्जाम के लेवल से। यदि मैं आपको डीपली करवाऊं तो हो सकता है कि इस पे मैं 10 या 11 वीडियो भी बन जाएं, लेकिन आपके सिलेबस को देखते हुए आपको ये चीज़ें करवाई गई है और इस पर जल्दी हम आपको प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, जो भी मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं आप जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको पॉपअप होगा और आप देख पाएंगे। तो आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।